सिया भाभी लाल जोड़े में जब आंगन में आरती की थाली लिए खड़ी थी तो उनके मुस्कान में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल को छू देता था। रात को सब सो गए। हवेली के पिछवाड़े में हवा और चांदनी का दोस्त था, आरव अकेला था। पीछे से भाभी की आवाज आई, सिया सोए अब तक क्यों नहीं? आरव मुस्कुराते हुए, नींद ही नहीं है जब कोई दिल से इतना करीब हो और फासले इतनी दूर हो। भाभी चौंक गई, उनके दिल की झलक तेज हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद हवा में चांदनी जैसे और गहराई हो गई। भाभी ने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है आरव, ये रिश्ते में भाई का दरवाजा है। आरव ने अपनी ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे कहा, डोर स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेटेजी क्यों ना हो भाभी, मोहब्बत की हवा उसे हिलाकर रख देती है। सिया भाभी की झुकी झुकी पर साजिश पर सी मुस्कान आ गई। अचानक से उन्होंने आरव की थेरेपी थाम ली। चांदनी रात में वो स्पर्श इतना गहरा था कि दोनों समझ गए दिल की ये नजर अब एक दूसरे के लिए है। क्या आप इस कहानी को लंबे अध्याय फोरेट में लिखते हैं, जैसे उपन्यास? धीरे 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 उनका मोहब्बत गहरा। गांव की पुरानी हवेली में शोरगुल, ढोलक और हंसी की गूंज थी। आरव अपने बड़े भाई की शादी में पहली बार पूरे परिवार के साथ इतने दिनों बाद घर आया था। उधर जब सिया भाभी ने पहली बार दहलीज पार की और लाल जोड़ा, तो आरव की नजर एक ही जगह पर पड़ी। वो बार बार सोच रही थी, ये मीरा भाभी नहीं, कुछ और हैं, जैसे चांदनी का स्लाइस उतर आया हो। सिया जब हंसती है तो आरव के दिल में हलचल मच जाती है, लेकिन चुप वो था। उसे डर था कि कहीं भी ये भाव चेहरे पर न पड़े। शादी के बाद हवेली में कई हॉस्टल अभी भी बचे थे। सब खेल, मस्ती और गाने बजाने में लगे रहो। एक शाम अरव छत पर अंडमान हवा खा रहा था, तभी पीछे से सिया आया। सिया, क्या सोच रहे हो देव जी? आरव हंसते हुए, कुछ नहीं भाभी, बस चांद को देख रहा था। सिया शरारत से, चांद को या चांदनी को? आरव के दिल की नजर तेज हो गई। भाभी की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर उड़ गई उसकी साड़ी। रात गहरी थी, हवेली के पिछवाड़े में बिजली चली गई। दोस्त और अंधेरा हो गया। सिया मोमबत्ती ले ली गई, लेकिन उनका पांव फ्लोर चला गया। आरव ने झट से उन्हें पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों बेहद जरूरी थे। सिया की सांसें आरव के कंधों पर और आरव की उंगलियां उनके हाथों पर कस गईं। सिया, दाढ़ी से छोड़ो, कोई देखो। आरव फुसफुसाते हुए, दिल छोड़ दूं, पर ये हाथ अब मुश्किल है। भाभी ने नजरें तो झुका ली, लेकिन उनके खिलौने पर झूले सी मुस्कान तैर गई। शादी के बाद अब हवेली धीरे धीरे खाली हो रही थी। आबनूस लौट आए थे। अब हवेली में बस अरब, उसके भाई और सिया भाभी ही थे। दिन में सब सामान्य था। सिया रसोई संभालती और अपने काम में लगा रहती थी, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, हवेली के पुराने अरब और सिया की कहानियों को देखने और सुनने को मिलता है। एक रात आंगन में चांदनी बिखरी थी। सिया यान तुलसी को पानी दे रही थी। आरव कहीं खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। आरव दारा से पास आए, भाभी, आप हर चीज को इतनी संवारती हैं, काश मैं भी आपके पास रहने का हक पा जाऊं। सिया ठीक हो गया। पानी का लोटा उनका हाथ लगभग छूट गया। उन्होंने पलटकर आरव को देखा। आंखों में हजारों सवाल थे, पर साजिश पर एक राक्षस आई। सिया, दारा से, ये बातें मत करो आरव, ये आग है और इसमें हम दोनों जल सकते हैं। आरव, अगर जलना ही किस्मत है तो मैं तैयार हूँ, बस आपके साथ। सिया ने नजरें झुका ली। उनका दिल कांप रहा था, लेकिन उस कांपते दिल में भी एक मीठा सार्वभौम था। अगले दिन बारिश हो रही थी। हवेली के बरामदे से सिया और आरव दोनों बाहर देख रहे थे। हवा में भीगती मिट्टी की खुशबू और बारिश की चाहत फुहारें जैसी उनकी सहेलियों को और साधारण खींचती रही थी। आरव ने अचानक अपना हाथ हिलाया और कहा, भाभी, एक बार मेरे सहयोगी की आप भी मुझे चाहते हैं। फिर से देखिए ये बारिश कितनी प्यारी होगी। सिया ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में अब ना लाजवाब थी, ना डर, बस प्यार की चमक थी। दोनों चिप्स थे। शेल्स पर ही उनका सबसे बड़ा इजहार था। पहला गुप्त मुलाकात उस रात हवेली में सब गहरी नींद में थे। बाहर ठंडी हवा और चांदनी का उजाला आंगन में बिखरा हुआ था। आरव रूम से घर आंगन में आ रुका। दिल तेज से धड़क रहा था, जैसे कोई इंतजार में हो। थोड़ी देर बाद सिया भाभी भी धीरे 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 कदम उठाकर चली आई। उनकी पायल की छन छन अरव के सूर्योदय में जैसे सुर उभरती हुई गूंज उठी। आरव धीमे स्वर में, मुझे पता था आप आएंगी। सिया मुस्कुराते हुए, तुम्हें इतना भरोसा है मुझ पर? रब, भरोसा नहीं, मोहब्बत है। भाभी भाभी से शर्मा चली गई और उनका अंतिम झटका चला गया। आरव ने धीरे धीरे उनका हाथ पकड़ लिया। वो कांप उकेरा, मगर हाथ नहीं खो जाया। आंगन में नीम के पेड़ के नीचे दोनों बालक बैठे थे। हवा बेकार थी, मगर उनकी दोस्ती बीच गर्म हो रही थी। सिया ने धीरे से कहा, अरे, ये रास्ता आसान नहीं है। अगर कोई जान गया होता तो आरव उनकी आंखों में देखते हुए, तो मैं सारी दुनिया से लड़ूंगा, बस तुम्हें खेलना नहीं चाहता।
सिया की अंतिम नाम हो जाओ। उन्होंने आरव के कंधे पर सिर रख दिया। वह पल, हवेली, अन्य डर सब पीछे छूट गए। बस चले चांदनी रात और दो धड़कते दिल, जो पहली बार फ्रैंक एक दूसरे से मिल रहे थे। उनके बीच की साजिश अब इजहार बन रही थी। सिया के प्यारे कांपे और आरव ने धीरे से उसका चेहरा लिया। चांदनी ने उस रात को गवाह बनाया जहां प्यार ने पहली बार अपने कदम रखे। उस पहली रात के बाद जैसे उनके स्टालों ने एक रास्ता निकाला और नई पकड़ बना ली। दिन में भाभी देवर के रिश्ते का तालमेल, रात को हवेली के सन्नाटे में दोनों के इंतजार में एक दूसरे से मुलाकात होती है। कभी रसोई में सिया चिप्स से आरव को मीठा बनाते हुए उसकी चटनी बनाई जाती थी, तो कभी आरव छत से डंके की चोट पर उन्हें बुलाते थे। एक शाम सिया ने आरव से कहा, तुम्हारी ये नजरों की आहट दिन ब दिन धूमिल जा रही है। आरव हंसते हुए, क्या करूं भाभी, जब भी देखता हूं खुद को रोक नहीं पाता। सिया ने लंबी चपत मारी, पर उनकी गालों पर लालिमा साफ झलक रही थी। बारिश का मौसम था। हवेली के आंगन में पानी भर गया था। आरव और सिया दोनों छत पर बारिश का मजा ले रहे थे। सिया की नौकरी भीगकर उनके बदन से छुपी हुई थी। आरव की नजरें उन पर से हट ही नहीं रही थी। सिया ने शर्माते हुए कहा, ऐसे मत देखो आरव, दिल कांपने लगता है। आरव दादी से पास आते हुए, दिल कांपता है, यह मोहब्बत गहराई हो रही है। भाभी चुप हो गई। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बस चाहत थी। आरव ने अपने हाथ से कहा, ये छुपके छुपके मिलने का सिलसिला अब मेरी जिंदगी बन गया है। सिया ने अपनी बात मुस्कुराकर सिर झुका दी। बारिश की बूंदों पर बरस रही थी और दोनों दिल अब एक दूसरे में खो गए थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।